हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सरसाइज 8.3 के हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन होती है यहाँ पे हमारी कि टू एंगल्स इफ टू एंगल्स सम इज 90 डिग्री देन द एंगल्स are said to be complementary angles। ओके कि अगर हमारे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तब हमारे वो एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जैसे हमारे पास इस तरह से होता है कि ए ओ बी, ओके, दोनों का एक कॉमन आर्म होता है, उसका नेमिंग कर देते हैं ओ सी। सो यहाँ पे क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इस तरह से जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो बोथ दी एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें तो 90 डिग्री में से उसको सब्ट्रैक्ट करके अदर एंगल की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टीज में हम क्या राइट करेंगे? देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड, एंगल बी इज 90, सो राइट एंगल्ड एट बी। ओके, and we know that the sum of all the angles in the triangle is equal to 180 degree. So we write angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle B is 90 degree. यहाँ पे राइट कर देते हैं इसको। So angle A plus 90 degree plus angle C is equal to 180 degree. 180 degree. अब एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल A एंड एंगल C का सम हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब एंगल A को तो हम सिंपली एंगल A से डिनोट कर लेते हैं, एंगल C को हम क्या राइट करेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल A। ओके, और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसको अदर वे में भी राइट कर सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, क्योंकि एंगल A को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? सिंपल A से। ओके, सो अब हम यहाँ पर एंगल C और एंगल A की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ना अलग अलग एंगल्स पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। एंगल A पर भी फाइंड करेंगे और एंगल C पर भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर एंगल C कितना हो जाएगा? 90 माइनस A। ओके, और A को तो हम A से डिनोट कर ही रहे हैं। सो यहाँ पर देखते हैं साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के अकॉर्डिंग देखिए, A के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जब हम, तो बेस हो जाएगा AB, परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा AC। देखिए शॉर्ट ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे आएगा साइन, दिस इज फॉर कॉस, ये होता है टैन के लिए, ये होता है कॉट के लिए, ये सेक और ये कॉसेक। सो ए के लिए ले रहे हैं, सो ए के एडजेसेंट बेस ए के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर एंड 90 के सामने हाइपोटेनियस। ओके, सो इसको राइट करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? BC एंड हाइपोटेनियस AC। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा, थीटा मतलब A, कॉस A, सॉरी एंगल A के लिए अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। सो कॉस A इज इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन
हाइपोटेनियस बेस कितना होगा ए बी, कितना होगा ए बी एंड हाइपोटेनियस ए सी। नेक्स्ट हम निकालेंगे एंगल सी के लिए। सी को हमने कितना यहाँ पे कंसीडर करा है 90 माइनस ए। तो इसके लिए जो ट्राइंगल है उसको हम दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो भी एंगल लेना हो तो उसको हम बेस पे रखते हैं, ठीक है। सो सी हम इस बार बेस पे लेंगे। सो नाउ ए बी सी ट्राइंगल में देखते हैं। देखिए साइन, अब सी के लिए लेंगे साइन सी इज इक्वल टू, सी के लिए बेस कितना हो जाएगा बी सी एंड सॉरी साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 90 माइनस ए। सो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट कॉस के लिए देखते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी, और कॉस सी, सी की एंगल कितना है हमारे पास 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देखिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। देखिए साइन है बी सी अपॉन ए सी एंड कॉस 90 माइनस है बी सी अपॉन ए सी, दोनों के राइट इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों के राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट इक्वल होंगे। सो यहां हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ओके, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया साइन और कॉस में। सेकंड देखते हैं, देखिए कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी एंड साइन 90 माइनस इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, दोनों के राइट इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से दोनों के राइट इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल होंगे। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कितना आएगा, देखिए कितना आएगा कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ओके, एक अदर रिलेशन हमारे पास ये है। सो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए एंड कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। अब इसी तरह से हम टैन और कॉट में रिलेशन फाइंड करेंगे, सेक एंड कॉसेक में रिलेशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट में यहाँ पे टैन और कॉट के लिए रिलेशन देख लेती हूँ। देखिए नाउ फॉर टैन एंड कॉट। ओके, सो कितना होता है टैन ए कितना हो जाएगा हमारे पास, टैन ए कितना होता है, अगर देखो हम यहां पर ही देखें सो ए के सामने तो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट होता है बेस। सो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास बी सी और बेस कितना हो जाएगा ए बी। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए के लिए सो बेस कितना हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी। कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना ए बी अपॉन बी सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 90 माइनस ए के लिए। नेक्स्ट फॉर 90 माइनस ए, देखिए मैं यहाँ पे राइट कर दूं, दिस इज इक्वेशन 4, यहाँ पे 5, दिस इज इक्वेशन 6। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं नाउ फॉर टैन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, अब हमने 90 को एंगल कंसीडर किया है। सो 90 के साथ वाला एडजेसेंट, उसके सामने वाला 90 के एडजेसेंट बेस होगा, 90 के सामने परपेंडिकुलर। ओके, 90 माइनस ए, ठीक है, और 90 के सामने होगा हाइपोटेनियस। सो 90 माइनस ए कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी और बेस कितना होगा बी सी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर कॉट 90 माइनस ए, इसके लिए कितना होगा बेस होगा बी सी और परपेंडिकुलर होगा ए बी। सो कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस विल इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। दिस इज इक्वेशन 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन, देखिए इक्वेशन देख लेते हैं कंपेयर करके कौन कौन सी लेनी है हमें।
tan A is equal to perpendicular upon base and perpendicular upon base tan 90 minus A. This is base upon perpendicular cot 90 minus A. देखो BC upon AB and BC upon AB. So on comparing we get tan A is equal to cot 90 minus A. From equation 5 and 8, from equation 5 and 8 we have tan A is equal to cot 90 minus A. From equation 5 and 8, tan A is equal to cot 90 minus A. tan एंड cot में एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7. फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए. दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट इक्वल होंगे. ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉट ए इज इक्वल टू tan 90 माइनस ए. ओके, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन फॉर सेक एंड कॉसेक. देखिए नाउ फॉर now for sec and cosec. ओके, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल ए को कंसीडर करेंगे. सो सेक ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक कॉस कितना होता है हमारे पास. देखिए कॉस की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे छोटा सा राइट करके बता देती हूँ. कॉस से कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो सेक कितना हो जाएगा, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस कितना होगा, एंगल ए के लिए ए सी अपॉन, और बेस कितना होगा ए बी. ओके, नेक्स्ट कॉसेक ए. कॉसेक ए कितना होता है, देखिए साइन ए कितना होता है हमारे पास, साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो कॉसेक ए कितना होगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल होता है. कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सो हाइपोटेनियस कितना होगा एंगल ए के लिए ए सी, एंड परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास बी सी. यहाँ पर था हमारे पास फॉर एंगल ए. नाउ फॉर एंगल सी, अब हम एंगल सी के लिए देखते हैं. सो सी के लिए हम इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी में. सो सेक 90 माइनस ए. अब देखिए सेक 90 माइनस ए, सेक कितना होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस. अब 90 माइनस ए के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगी ए सी, कितनी हो जाएगी ए सी, और बेस कितना हो जाएगा बी सी. सो ए सी अपॉन बी सी. सेम फॉर कॉसेक 90 माइनस ए, कितना होता है 90 माइनस ए, यहाँ पे लिखा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. सो 90 माइनस ए के लिए हाइपोटेनियस ए सी एंड परपेंडिकुलर ए बी. सो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी. नेमिंग कर लेते हैं. 8 इक्वेशन तक हो गया था. सो दिस इज 9, दिस इज इक्वेशन 10, दिस इज 11 एंड दिस इज फॉर 12 इक्वेशन. सो फ्रॉम इक्वेशन देखिए 9, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, सॉरी 9 एंड 12 इक्वेशन से ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी. सो दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट भी इक्वल होंगे. So now from equation 9 and 12 we have, okay, from equation 9 and 12 कितना होगा हमारे पास, sec A is equal to cosec 90 minus A. एक रिलेशन हमारे पास ये वाला आ गया. ठीक है, now from equation 9 and 12 हो गया. So 10 and 11. From equation 10 and 11. अब देखिए 10 एंड 11 में ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट इक्वल होंगे. सो यहाँ हम राइट करेंगे कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए. ओके, एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. तो अभी तक टोटल जो रिलेशन पढ़े हैं हमने साइन कॉस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके, वो हमने 6 एंगल्स पढ़े हैं. मैं उनको एक बार समराइज कर देती हूँ. सो देखिए hence यहाँ लिखेंगे हम hence all the complementary angles
आर, सो फर्स्ट है हमारे पास साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए. सेकेंड कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए. थर्ड इज tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए. फोर्थ है कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए. फिफ्थ इज sec 90 माइनस ए is equal to cosec A. And sixth is cosec 90 minus A is equal to sec A. Okay, so all six relations are this for the complementary angles. So इन relations को आप अच्छे से learn कर लेना. I hope कि ये introduction आपको समझ में आया होगा. So मिलते हैं exercise 8.3 में.